ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। ये प्यार है, प्यार तो बड़ा ठंडा ठंडा है। मुझे तो अपूर्वा दीदी ने कहा था आपको अमनौरा जरूर आना है, आप यहाँ के भाई बहनों से मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यार से कहिए ओम शांति। मतलब बोल के प्यार लेना पड़ रहा है, ठीक है, ये भी ऐसा हाल है। चलिए मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। मुस्कुरा रहे हैं सब, बहुत अच्छा। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। वाह जी वाह, ये अच्छा। उमंग उत्साह जोश से कहिए ओम शांति। वाह जी, बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले किया नमस्ते सबने? चलिए हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। किसको किया नमस्ते? मैं यहाँ आपको नमस्ते करूं और आप उसको नमस्ते करो। अरे थोड़ा हमारे लिए भी कर देते। आपको भी किया? सुबह के क्लास में तो एक माता जी ने कहा भगवान को किया, मतलब आपको भी कर लिया, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा माता जी जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? अब बोल दिया ना भगवान को किया तो ठीक है। एक्चुअली तो भगवान को ही नमस्ते करना है, क्योंकि हर दिन कौन हमको नमस्ते करता है? बाबा नमस्ते करता है। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी हमको आके एवरी डे नमस्ते करे। क्या हमारा साइकोलॉजिकल भाग्य या हमारा उमंग उत्साह कितना अच्छा होना चाहिए। आज दुनिया में कोई गुड मॉर्निंग नहीं करता है, हेलो नहीं करता है तो डिप्रेशन आ रहा है, और यहाँ भगवान हर दिन आकर हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। सो इफ यू लुक इट वेरी मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और उसको सही भाव से समझने का प्रयास करें तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और विशेष हमारी बहनें जोर से ताली बजाओ, ठीक है ना? हाँ, भाई नहीं। 9 दिन 9 प्रकार की साड़ी कौन पहनती है? हम भाइयों का तो कोई कलर ही नहीं है जी, कुछ भी पहनो कोई पूछता ही नहीं है। ये बहनें देखो क्या कलरफुल लग रही है, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, येलो येलो येलो। और गिरीश भाई दुखी, और मैंने भगवान को चिट्ठी डाली अगला जन्म लड़की का जरूर चाहिए जी। नवरात्रि तो कम से कम मनाए, मेकअप वेकअप कर करके साड़ी अच्छा अच्छा रंग बिरंगी। इवन दीदी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी जो दीदी होती है ना, वो माताओं को कहती है आज 9 दिन वाइट नहीं पहनने का, अलग अलग कलर ड्रेस पहन के आने का। और बेचारे हम भाई लोग, कोई नहीं कहता है कलर ड्रेस पहनो, हमारा तो बस वही वाइट ही वाइट। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, लाइट के लिए। मैंने बोला मैं अंधेरे में तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि चमक तो हमारा लाइट से ही आता है, ठीक है। जितना रिफ्लेक्शन हो उतना प्रकाश ही प्रकाश, ठीक है। गीत भी था ना ज्योति बिंदु परमात्मा से, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ऐसे ही बैठे रहें, क्लास वास नहीं कराएं। एक्चुअली देखा जाए तो जितना हम साइलेंस को एंजॉय कर सकते हैं ना, उतना आप सही हो। जितना कर्मेंद्रियों पे डिपेंडेंट है, देख करके खुश, खा करके खुश, सुन करके खुश, उतना आत्मा तृप्त नहीं है। आत्मा तृप्त है ना तो उसको सुन करके खुश, देख करके सुन करके, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं, अति इंद्रिय सुख। चलिए नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेष हमारे सीमा दीदी, अपूर्वा दीदी और सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम एनडीए के प्रोग्राम के लिए प्लान बन रहा था, तो फिर उन्होंने कहा आप यहाँ पर भी आइए। और मुझे तो बहुत स्नेह है हमारे मगरपट्टा कहो, मनोरा कहो, हड़पसर कहो। पता है क्यों स्नेह है? क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत स्नेह मिलता है। इतना हल्कापन, इतना इजी, इतना वंडरफुल। तो मुझे कभी भी मौका मिलता है तो मैं वो चांस नहीं छोड़ता हूँ
और बहनों का जो स्नेह है, ब्राह्मण परिवार का जो उमंग उत्साह है, सेवा के प्रति, भगवान को प्रत्यक्ष करने की जो लगन है, वो सब हमें भी अट्रैक्ट करता है, हमें भी खींचता है। तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। एक बार एक व्यक्ति को आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, मतलब थोड़ा ब्लर्ड दिखने लगा, स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तो वो एक चश्मे की दुकान में गया। वो डॉक्टर के पास नहीं गया, ऑप्टोमेट्रिक होते हैं ना, वहीं चेक कर लेते हैं भाई। तो वो जो व्यक्ति था, जो डॉक्टर कह लो, उसने कहा आपको क्या तकलीफ है? बोला भाई साहब मुझे दिख नहीं रहा है। तो उसने कहा ठीक है। तो वो फ्रेम लगाया, ऐसे ही टेस्ट करते हैं, फिर वो उसमें गैप होता है तो उसने लेंस लगाया। लेंस लगा के कहा आपको पढ़ने को हो रहा है क्या? ठीक है। तो उसने कहा नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। उसने बोला चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा वो निकाल करके फिर क्या लगाया होगा, थोड़ा और ज़्यादा पावर वाला लेंस लगाया। बोला अभी देखो और बोलो पढ़ पा रहे हो, पढ़ो। तो बोला मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है भाई, और दूसरा निकाल के और पावरफुल लेंस लगाया। बोला पढ़ो। तो बोला पढ़ना हो रहा है क्या? बोला नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो वो डॉक्टर इतना कंफ्यूज हो गया, उसने यहाँ से चेंज करके फिर यहाँ की आंखों को देखा। बोला पढ़ने को आ रहा है क्या? बोला नहीं पढ़ने को हो रहा है, नहीं पढ़ने को हो रहा है। इतना कंफ्यूज हो गया, पसीने छूटने लगे। उसको समझ नहीं आ रहा था, ऐसा पेशेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। फाइनली उसने व्यक्ति को पूछा पढ़ना आता है क्या? बोला नहीं आता। ईश्वर परमात्मा यहां हमको पढ़ा रहा है। जीवन पढ़ना ही नहीं आता है, और जीवन के वो सब सुख शांति आनंद को हम अनुभव करना चाहते। पर जीवन क्या है, मन क्या है, मैं क्या हूं, समय क्या चल रहा है, कैसे कर्मों का खेल है। दीदी क्या क्या अपना अनुभव बता रहे थे। सोचो फॉर अ सेकेंड, भगवान ना करे किसी परिवार में 18 साल की कन्या सुसाइड कर ले। क्या हम ऐसे जीवन के परिस्थिति को समझ करके अपने आप को पढ़ना, जीवन को तो पढ़ना पड़ेगा ना। 18 साल तक एक माता पिता बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, बच्चे को पैदा भी किया खुशी के लिए, एंड इफ दिस हैपेंस, क्या है फिर जीवन? और उसके बाद गिल्ट, उसके बाद दुख, उसके बाद परेशानी, और उसका कोई रिस्पाइट भी नहीं है, उसका कोई समाधान भी नहीं है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुझे ब्रह्मा कुमारीज अच्छा लगता है, क्योंकि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं है, आप तो जानते ही हैं। यहाँ हर दिन पढ़ना है, समझना है। और पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं होती है। आप 8वीं कक्षा पास करिए, बच्चे को इतनी खुशी होती मैंने एग्जाम पास कर लिया, मम्मी अब मैं नहीं पढ़ूंगा 2 महीने। मतलब ठीक है 2 महीने तू खेल। अरे 9th स्टैंडर्ड, बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लीटेड। 9th का सिलेबस इज 1 स्टेप अहेड। तो जीवन पर्यंत। और मैंने तो पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद मैंने थोड़ी सी नौकरी भी की, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाने के बाद मेरे जो टीचर्स कलीग्स थे और मेरे जो डायरेक्टर साहब थे, वो कहते और पढ़ो और रिसर्च करो, पीएचडी करो, इंटरनेशनल जर्नल्स में आर्टिकल लिखो, ओनली देन यू आर कंसिडर्ड टू बी अ स्मार्ट एकेडमिशियन। तो मेरा लर्निंग तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। और गिरीश भाई को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पिछले 1-2 सालों में विशेष तौर पर, वैसे तो बहुत सारे मैंने कोर्सेज किए, लेकिन विशेष जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे मतलब उससे बहुत कुछ फायदा हुआ, वो था 2 कोर्सेस। एक पुणे का ही कोर्स है, यहाँ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग। वहाँ से मैंने एक गेट कीपर कोर्स किया, 2 months प्रोग्राम, वीकेंड प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम, और वो है सुसाइड प्रिवेंशन पर। मनुष्य किन किन परिस्थितियों में वो ऐसा एक निर्णय ले लेता है
मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, पॉजिटिव साइकोलॉजी। और मैं आपको नहीं कह रहा हूं ये सब पढ़ने के लिए, ये सब फ्री में, इन सब का सागर फ्री में बैठकर 1 घंटा आपके जीवन, मेरे जीवन, मैं कितनी बातें जो बाहर के दुनिया की साइकोलॉजी की बातें पढ़ता हूं ना, और उसको भगवान के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भगवान ने आज तक पढ़ाया, उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक है, रिटर्न मटेरियल है, भगवान के ईश्वरीय महावाक्य, उसके साथ मैं कंपेयर करता हूं। फ्री में हमको इतना प्यार से, आप अमेनोरा के सेंटर में आइए, कुर्सी में बैठिए, सोफा सेट में बैठिए, जहां मर्जी बैठ करके, सुबह टाइम नहीं है शाम को आइए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा वो भी टाइम नहीं है तो दीदियों से बात करके आप अपने टाइम पर आ जाइए। वैसे तो संगठित पढ़ने का अपना एक फायदा है, और हम उस ज्ञान को, उस पढ़ाई को कभी कभी हल्के रूप में ले लेते हैं। वही तो भगवान कह रहा है, हर दिन तो वही कहता है। हर दिन क्यों कह रहा है? क्योंकि वो रीइंफोर्स होना बहुत जरूरी है, वो पक्का होना बहुत जरूरी है। 1 दिन सुना, 2 दिन नहीं सुना, उसका असर नहीं होता, क्योंकि वो साइकोलॉजी को जानता है। बार 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 वो आपका नेचुरल स्वरूप हो जाना चाहिए, नेचुरल नेचर हो जाना चाहिए। दीदी जैसे शांति, सुख, आनंद, कितनी बातें कर रहे थे। पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। क्यों हर दिन पढ़ना है? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, लड़ाई भी है। तो कल के लिए लड़ाई करने के लिए आज आपका आर्म्स एंड एम्युनिशन टेक्नोलॉजी बेटर होना चाहिए। कल की डेट में जीवन की विभिन्न परिस्थितियां, जिसको रावण कहो, माया कहो, प्रॉब्लम्स कहो, उसको सामना करने के लिए, बिकॉज आई हैव टू फाइट इट आउट। 8वीं कक्षा का आपने पढ़ लिया, एग्जाम तो लिखना पड़ेगा ना। बिना एग्जाम के यू क्वालिफाई फॉर 9th स्टैंडर्ड एडमिशन, आपको गारंटी नहीं है, एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो आज सुबह मैंने पढ़ लिया, सारा दिन मेरे को पेपर आ सकता है, अगर मैंने पास किया आई क्वालिफाई फॉर टुमारोज क्लास। तो लड़ाई भी है, पढ़ाई सिर्फ नहीं है, लड़ाई भी है। और लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई में चढ़ाई भी करनी है, और जब चढ़ाई करेंगे तो कमाई भी है, तो फिर ऊंचाई भी है, ऊंचा पद। तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, और यहां क्या बनेंगे? भविष्य में क्या बनेंगे? मनुष्य से देवी देवता, देने वाले। तो 5 बातें हैं, पढ़ाई भी करनी है। और जो रेगुलर स्टूडेंट होता है ना, ही कैन अंडरस्टैंड, ही और शी, कि भाई कल मेरे पेपर में क्या आने वाला, आई कैन फाइट। मैं जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह लड़ाई भी करने के लिए मेरे पास ज्ञान का खजाना है, योग का पावर है। महाभारत युद्ध में, नवरात्रि का टाइम चल रहा है इसीलिए थोड़ा भक्ति की बातें बताता हूं। महाभारत युद्ध में पांडव और कौरव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। श्री कृष्ण तो पांडवों के साइड में था। युद्ध हुआ और जीत भी गए, ठीक है। प्लीज बताइए, इस पूरे महाभारत के एपिसोड में हीरो कौन था? नहीं, श्री कृष्ण तो सुपर हीरो था, अर्जुन था, ठीक है। अर्जुन मेन खिलाड़ी था, क्योंकि 5 पांडवों में ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को, और उसको सामने रखा और कहा यू बी द फ्रंट लीडर, करेक्ट। मेरा आपसे प्रश्न है, अर्जुन ने 100 कौरव पुत्रों में एक भी कौरव पुत्र को नहीं मारा। कमाल है जी, सारा खेल अर्जुन के ऊपर है, और उसने तो ना दुर्योधन को मारा, ना दुशासन को मारा। ज्ञान सारा अर्जुन को मिला, बट ही डिड नॉट किल 1 कौरव पुत्र। एक्चुअली अर्जुन को गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने, जो भक्ति में बताते हैं, वो इसीलिए दिया क्योंकि अर्जुन को कौरवों को तो मारना ही नहीं था, 3 मेन खिलाड़ी को मारना था। और वो सबसे नंबर 1 खिलाड़ी था स्व इच्छित मृत्यु प्राप्त करने वाला भीष्म पितामह,
वो जब तक सामने है आप पांडव कौरवों को टच भी नहीं कर सकते हो। दूसरा था गुरु द्रोण। गुरु और शिष्य पे तो गुरु गुरु ही होता है, उसके पास ऐसे पैंतरे होते हैं जो उसने शिष्य को आराम से, सिस्टर रिलैक्स रिलैक्स, गुरु गुरु ही होता है। और तीसरा था कर्ण। कवच और कुंडल जब तक उसके पास है, यू कैन यूज ब्रह्मास्त्र ओनली वंस, फिर क्या करोगे। तो मेन खिलाड़ी तो ये थे। क्रोध कभी नहीं मर सकता, उसको मारना है। किसी दूसरे को मारना कौन सी बड़ी बात है। किसी को गाली देकर दो, अपशब्द कह के चुप बैठी तो छोड़ूंगा नहीं, इसमें कोई पावर की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरा ईगो है, वो तो मेरा बुद्धि का अभिमान है, मेरा पोस्ट का अभिमान है, मेरा पहचान का अभिमान है। मारना किसको है? उन कमी कमजोरियों को जो ऐसा हमने आज तक समझा, वही तो पढ़ाई है। श्री कृष्ण अर्जुन को बैठ के पढ़ाया 18 दिन। निराकार परमात्मा आत्मा रूपी अर्जुन, सुनो समझो धारण करो एंड देन फाइट इट आउट। किसके साथ फाइट करना है? वो गिल्ट, प्लीज बताइए गिल्ट को मैं कैसे दूर करूं। मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा, मेरी वजह से इनका नुकसान हुआ, मेरी वजह से मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरी वजह से इनका जीवन बर्बाद हो गया। कैसे मनाऊं इस मन को? आज हम एनडीए में प्रोग्राम तो नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम था, मैं एक ही जगह पे खड़े होकर ऐसे ही बात कर रहा हूं, ऐसे करता हूं तो नेटवर्क ही जा रहा है। वो बरेली से बहन 3 दिन से फोन कर रही है और अनफॉर्चुनेटली मैं फोन ही नहीं उठा पा रहा हूं, कुछ ना कुछ किसी के साथ रहता हूं। फिर मैंने उठा लिया क्योंकि वो बार बार फोन कर रही है। उसने सीए इंटर्न करने के लिए 3-4 अटेम्प्ट किया, फाइनली हो गया। सीए फाइनल का 2 अटेम्प्ट दे दिया, तीसरा अटेम्प्ट बचा हुआ है। अब वो कहती है सर मैं जानती हूं आप क्या कह रहे हो, मैं मेडिटेशन करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन जैसे ही पढ़ने को जाती हूं मेरा मन नहीं लग रहा, अब बताइए क्या करूं। क्या मन इतना इधर उधर भटक रहा है, उस पर जीत पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लोग तो इतने हल्के में बोल देते हैं, हाँ मैं बहुत मेडिटेशन कर रही हूं सर, नहीं लग रहा। क्या मेडिटेशन को समझा कहां है जी? 2 मिनट करने, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता नहीं प्राणायाम करने से गैस को रिलीफ होता है कि नहीं होता, बट ऐसा नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत सुखदाई प्रोसेस है जिसको हम योग कहते हैं। अर्जुन माना ज्ञान। अगर हम सब यहां बैठकर कह रहे हैं मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, आज का वरदान था नहीं, स्लोगन, ज्ञानी और योगी। ज्ञान मतलब रेगुलर स्टूडेंट। उसने बार बार कृष्ण को पूछा, हे पार्थ मुझे बताओ ये क्या है, आपको कैसे मानूं। वो कितना कॉन्वर्जेशन था उसका। क्या मेरा कमिटमेंट हो सकता है भगवान के साथ, निराकार परमात्मा ज्ञान सूर्य के साथ, जो जीवन को मुझे पढ़ा रहा है। हमको तो पढ़ना ही नहीं आता है जी, हम यहां चश्मा खोज रहे हैं कि भाई अब ठीक दिख जाए, अब सत्यता पता चल जाए। और उसने इतना अच्छा यहां सेंटर खोल के रखा हुआ है। सो अर्जुन इज ज्ञान। 100 कौरव पुत्रों को भीम ने मारा। भीम इज शक्ति। योग से शक्ति आएगी। सब मालूम है, सब मालूम है, सब मालूम है, करना तो पड़ेगा ना। मन यहां जा रहा है, उसको पकड़ो, यहां पर पावर है मेरे पास। हे हाथ मत जाओ, हे मन मत जा, हे बुद्धि मत सोच, हे संस्कार तुम 63 जन्मों के संस्कार हो, यहां रहो। अनादि आदि संस्कारों के स्थिति में रह करके आधा घंटा पढ़ाई करो। वो बच्ची कर ही नहीं पा रही है, शी इज गोइंग बैक। जैसे ही पढ़ने बैठती हूं, सर मेरा तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं पास नहीं हो पाऊंगी। अरे खुद ही क्रिएट कर रहे हो ना। मैंने उसको पूछा क्यों नहीं हो रहा है, पता वो क्या कहती, मैं कमजोर हूं। मैंने कहा ये मैं कौन? मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं, मैं कौन? उसको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। उसके लिए रेगुलर आकर के उस पढ़ाई के निटी ग्रिटीज को समझना पड़ेगा।
एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन सुन लिया, तीसरा दिन लिख दिया, उससे नहीं होगा। आई नीड टू बी अ वेरी सीरियस स्टूडेंट, पक्का बच्चा बाबा का, टीचर का। भीम है योग, उसने एक भी कौरव पुत्र को नहीं छोड़ा, सबको परास्त किया। शक्ति चाहिए, ज्ञान योग। युधिष्ठिर है धारणा। धरत पड़ी है, धर्म नहीं छोड़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं चाहिए मेरे को इंद्रप्रस्थ का राज्य, लेकिन अधर्म का साथ नहीं दूंगा। देखो एक एक कैरेक्टर कितना ब्यूटीफुल है, एक शक्ति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान अर्जन किया, समझ में आ गया, सब मरे पड़े हैं, कर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र कहां है जी? हरियाणा में जाकर देखे, हिस्ट्री को खंगालिए, कुरुक्षेत्र नाम का कोई सिटी नहीं था 100 वर्ष पहले। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, यहां से निकलिए कर्म क्षेत्र है। पुणे के ट्रैफिक में गाड़ी चलाइए, महाभारत युद्ध है, मिनट मिनट में युद्ध चल रहा है। कोई अरे भैया तुम्हारी आंखें की बटन दिख नहीं रहा है, तब भी दबा रहा है हॉर्न, और उसका वो जो हॉर्न का आवाज है मेरे कानों से जाकर मेरे मन को थिरा रहा है, और मेरी शांति भंग हो रही है। ज्ञान जब बाजू में 2 सुना के आता हूं तब मन को तसल्ली मिलेगी। ओम शांति वाले दीदियों को कोई काम धंधा नहीं है, बस आराम से बैठ के गाड़ी ये कहाँ चलाते हैं, इनको क्या पता। हम बस दीदियां बस एक ही करती है, ओम शांति ओम शांति। नहीं हो पा रहा शांति। कहाँ है जी पावर, कहाँ है धारणा? कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, छोड़ो, नाराज नहीं होऊंगा। भगवान ने कहा अभी वेरी रिसेंटली, नाराज ही नहीं होना है किसी पर। सहदेव सेवा, सबको सहयोग दो जी, खुद को पहले सहयोग दो, खुद के हार्ट को सहयोग दो, खुद के मन को सहयोग दो, खुद के बुद्धि को हेल्प तो करो। घर में कितना किसी को हेल्प करते हैं, कोई अकेले खाना बना रहा है तो हम जाकर कुछ मदद कर देते, यू आर सो कंसिडरेट, यू आर सो हेल्पफुल, आई मीन प्लीज हेल्प योरसेल्फ। और फिर 5वां है न कुल संबंध संपर्क। 5 खजाने बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा था, ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, सेवा का खजाना, और 5वां संबंध संपर्क। संबंध संपर्क तो सब आ गए ना, सारी दुनिया आ गई। घर वालों से शुरू करिए, अपनों से शुरू करिए, परायों तक जाइए। कैसा है मेरा संबंध संपर्क? सबके साथ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मीठा, बहुत लवली, बहुत न्यूट्रिशियस, बहुत एनर्जी देने वाला संबंध है। जैसे दीदी कह रहे थे ना, बिल्कुल करेक्ट है। आज दुनिया में संबंध एनर्जी खींच रहा है, इतने डिमांडिंग है, इतना एक्सपेक्टेशन है। आज बाबा ने पता है मुरली में क्या कहा? बाबा ने कहा अपने वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ और दूसरों के वृत्ति को भी पॉजिटिव बनाओ। अब आप बोलेंगे ये वृत्ति शब्द समझकर हमको तो इरिटेशन चढ़ जाता है, ये कौन सा नया संस्कृत है, कौन सी भाषा है? सिंपल है, वृत्ति माना आपका सबकॉन्शियस माइंड। जाइए साइकाट्रिस्ट के पास, जाइए अटेंड करिए एनएलपी प्रोग्राम, 25,000 रुपए दीजिए, 1 दिन का प्रोग्राम, या फ्री में भगवान आपको सबकॉन्शियस माइंड का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बता रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रहा था, तुम बोल क्या आ रहे हो जी, इन्होंने हमको इतना जीवन भर परेशान किया, और ये सब मेरे आज साथी। कितना कंफ्यूज था अर्जुन, क्यों मारूं, नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए। जब मनुष्य बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता ना, बोला नहीं पढ़ना भी नहीं है, नौकरी भी नहीं करना, धंधा भी नहीं करना, बस बैठे रहना मेरे को, मम्मी खाना भी नहीं खाऊंगा। वो हाल था जी अर्जुन का, इतना दुखी। आप लोग तो कभी ऐसे बोलते नहीं हो, सोचते नहीं हो, ठीक है ना। हमारे अमनोरा के भाई बहने बहुत अच्छे। मैं तो मुंबई के भाई बहनों के बारे में बोल रहा था। जब मूड खराब होता है, मेरे को मुरली भी नहीं सुनना, योग भी नहीं करना, भट्टी भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस लेटे रहो बस और रोते रहो। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे, सदा उमंग उत्साह, सदा मुस्कुराहट। बाबा ने आज बहुत गहरी बात की। वृत्ति से वाइब्रेशन,
वाइब्रेशन से, सॉरी, वृत्ति से वायु, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। बाबा के महावाक्य हैं, वृत्ति मुख्य है। आप ऊपर ऊपर से क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहां नहीं है। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी कोर पर्सनालिटी कैसा है। उदाहरण देता हूं, सुबह भी मैं क्लास में करा रहा था, ठीक है। वृत्ति को अगर आपको समझना है ना, तो 3 लेयर्स हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, और एक है अपना कोर, जिसको सुपर कॉन्शियस माइंड कह लो, या आत्मा का ओरिजिनल नेचर, ठीक है। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं को फूल, फल, नार सब चढ़ाते हैं ना, पूजा, अगरबत्ती, कपूर सब करते। देवी देवताओं को सबसे प्रिय फ्रूट कौन सा है बताइए। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, नारियल है, केला है, सेब है, चीकू है। मुझे जो सबसे पसंद है सीताफल है। मैं पता अपना क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको मुझे कुछ गिफ्ट देना हो तो सीताफल ही ला कर दे, इधर उधर फालतू का ला कर देंगे, हम बोले बहुत अच्छा खाएंगे तो वैसे भी नहीं। तो अगर आपको मुझे कोई फल देना हो, मेरे मंदिर में जाइए, सिर्फ सीताफल चढ़ाइए, और अभी भी सीताफल ला कर दीजिए, ठीक है। उसमें भी 2 वैरायटी है। एक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो इतना बड़ा बड़ा एकदम, वो बिल्कुल टेस्ट, इतना मीठा होता है कि अच्छा ही नहीं लगता। वो जो देसी सीताफल है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, भगवान देवी देवताओं को कौन सा फल अच्छा लगता है? बोला टकलू, तुम देवी देवता के चक्कर में अपना फल बहुत अच्छी तरह बता रहे हो जी, कितने मतलबी हो, ठीक है। हम भी मौके का फायदा उठा लेते कभी कभी। चलिए बताइए, देवी देवताओं को कौन सा फल प्रिय है? हाँ जी, नारियल। और नारियल इज एक्चुअली नॉट अ फ्रूट, इट्स अ नट, कोकोनट, ठीक है। अब वो वेजिटेबल है, फ्रूट है, नट है, छोड़ दीजिए। देवी देवताओं को अगर अर्पण करना है ना, नारियल ऐसे ही नहीं चढ़ा दोगे जी। केले को छील करके केला नहीं देते देवी देवताओं को, ऐसे ही रख देते हैं। नारियल को ऐसे नहीं रखते। नारियल को पहले उसका बाहर का हस्क निकालेंगे, वो तो दुकान वाला करके रखता है। फिर वो उसका जो क्या बोलते हैं, जो नट होता है, उसका जो बाहर का एरिया होता है, जो बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे भी नहीं रख दोगे नारियल को। क्या करोगे उसको? करके दिखाओ। क्या माता जी, नहीं टूटेगा। ये तो ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं जैसे बुमराह बॉलिंग कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है ना। चलो एक एक्सरसाइज करें, ठीक है। आप लोग क्योंकि कर नहीं हो रहा नारियल तोड़ने का, इसीलिए करते। दोनों हाथ ऐसे करिए, ठीक है। आपको एक बार ताली बजाना है, बजाइए बस, ठीक है। एक और बार बजाइए, ठीक है, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे। अब एक कंडीशन है, ठीक है। मैं 1 2 3 4 5 बोलूंगा, तो 1 2 3 4 में ताली नहीं बजाना है। 5 जब आपको सुनाई देगा तब बजाना है, ठीक है। नीचे वाले बहने क्या करना है आपको? 1 2 3 4 में नहीं बजाना है, 5 जब सुनाई देगा तो बजाना है। यहां सिस्टर्स क्या करना है? 5 में ताली बजाना है, 1 2 3 4 में नहीं बजाना है। यहां क्या करना है? बस, मतलब समझ में आ गया। मराठी मध्ये बोलूं? मुझे नहीं आता है मराठी, वो आप दीदी बताए। रेडी? ठीक है, दोनों हाथ ऐसे करिए, सब लोग करो। 1 2 हाँ जी, कंडीशन क्या था? 5 जब मैं कुछ भी नाटक करूं, आपको तो सिर्फ 5 पर ही बजाना है। ये आपने बोला समझ लो समझ लो, क्या समझ लो जी? कुछ नहीं। रेडी? ओके। 1 2, कुछ लोगों का आ रहा है, अंदर से आ रहा है, लेकिन 3 4 दीदी बैठी मेरे बाजू में, लेकिन ऑपोजिशन का साथ दे रही है। ये कौन सा पार्टी है जी?
वो बार बार उनका ही साथ ले रही है, आप ही ने बोला, आप ही ने बचाया, आप ही ने 4 के बाद 5 आता है, तो मैंने कहां बोला 4 के बाद 6 आता है? आपको क्या करना था? तो सुना क्या 5? तो ताली क्यों बजाया? हे भगवान, पता है प्रॉब्लम क्या है? मेडिकल साइंस ये कहता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो लगभग 80 से ज्यादा परसेंटेज प्रोसेसिंग आंखों के द्वारा जो की गई चीजें हैं उसके द्वारा होता है, और शुद्ध वृत्ति का एक दरवाजा जो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है वो है आंखें। और निराकार परमपिता परमात्मा पवित्रता का सागर हमको कहता है, बच्चे पवित्रता, शुद्धता का, पवित्रता का अर्थ वो ब्रह्मचर्य तो है ही है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात, किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ ना, और वो सब आंखों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग। और भगवान कहता है आंखों की बहुत संभाल करो। और उसका एक और हमको महावाक्य शिक्षा देता है, श्रीमत, अगर आपको देखना है तो किसको देखो? सिर्फ बाबा को देखो। उन्होंने क्या किया, साकार में ब्रह्मा को देखो, मम्मा को फॉलो करो। समस्या पता है क्या थी? आपको पता है 5 पे करना है, लेकिन आप सब देख रहे थे गिरीश भाई को। कानों से जो करना था वो पीछे, ईश्वर परमात्मा ने जो श्रीमत दिया कानों से वो पीछे, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है? डोंट सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओनली सी फादर। और फिर भी भगवान ने कहा अगर देखना ही है तो क्या देखो सामने वाले की ब्रकुटी में। ये अभ्यास करना पड़ेगा। मालूम हो गया, हर दिन ये सुनना पड़ेगा। आपको पता है एक स्पोर्ट्स वाला खिलाड़ी हर दिन प्रैक्टिस करता है, एक गीत गाने वाला व्यक्ति हर दिन अभ्यास करता है, भले उसको अवार्ड क्यों ना मिल गया हो, बट वो प्रैक्टिस का मजा है। हर दिन आकर सेवा केंद्र में मुरली सुनना उसका एक अलग मजा है। फिर बाद में अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, जीतूंगा नहीं जीतूंगा, वो बात की बात है जी, आज तो एंजॉय कर लो। सो यू शुड नॉट लुक एट कि मैं ये पढ़ रहा हूं भविष्य के लिए, वो तो है ही है, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि वो 1 घंटा मुझे ईश्वर के सानिध्य में आत्मा का कल्याण, आत्मा की पढ़ाई, आत्मा जो लड़ाई करेगी, आत्मा की चढ़ाई, आत्मा की बढ़ाई, आत्मा की कमाई, दैट 1 आवर आप कौन से टीचर के साथ बैठे हो, उसमें लय हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। खिलाड़ी जब हर दिन प्रैक्टिस करता है ना, हर दिन प्रैक्टिस करना चैलेंजिंग है। वो सीधे कंपटीशन में जाके खेल के जीत जाए कितना आसान होगा जी, बट होता नहीं है। उसको फिर ना आदत पड़ जाती है प्रैक्टिस करने का, वो प्रैक्टिस का इतना सुख है। कुछ लोगों को ना जिम जाने की आदत हो जाती है, वो फिर जिस दिन जिम नहीं जाते ना उनको लगता है कुछ अच्छा नहीं किया जी। वो जिम में जाना, 2-4 डंबल्स उठाना, इधर उधर करना, हलो हाय करना, लोगों को देखना, पसीना थोड़ा सा, उसका एक क्या बोलते एक मजा है, उसका एक सुख है। तो ईश्वरीय पढ़ाई का अपना एक सुख आना चाहिए। ईश्वरीय पढ़ाई बोरिंग है, वो तो वही चल रहा है, मैं तो जानता हूं, तो मैं तो व्हाट्सएप में पढ़ लेता हूं। व्हाट्सएप में करो एक्सरसाइज। आजकल तो बच्चे मोबाइल में फुटबॉल खेलते हैं, 2 अंगूठों से फुटबॉल, और फिर पीठ दर्द हो रहा है, 8 घंटा वो ऐसी कर रहा है फुटबॉल अंगूठों से। अब देखो कितना विचित्र दुनिया है ये। ठीक है, करें एक और बार, हाथ ऐसे करो। बोलेंगे छोड़ेंगे नहीं आपको, अब तुम बोलो, हम 5 जब तक नहीं सुनेंगे ना बजाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है जीतने का, ठीक है। क्या करना है? 5 में ताली नहीं बजाना है, 5 जब सुनाई देगा तब बजाना है, ठीक है। अच्छा मैं आपको इजी करूं, आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो, डोले बंद करा। सही बोला मराठी? नहीं, ये करा का कोई बेटर रिस्पेक्टफुल हो सकता है? करा ही ठीक है, ओके।
डोले बंद। और माता जी तिरछी आंखों से मुझे देख रही है, ठीक है। ओह शी सो स्वीट। रेडी? आंखें बंद। एक बार बोलिए जोर से, क्या करना है जी? ओके, 1 2 3 4 5। वाह जी वाह, बजाया ताली। ये देखो, बोला टकलू हराने में तुम तुले हुए हो, इतना फास्ट क्यों बोला? मेरे को तो लगा ओ माता जी ऐसी बैठी है। अरे वेट कर, 5 सुनाया था कि नहीं? फिर दीदी बोल रही है मुझे, इतना जल्दी जल्दी क्यों बनाए? दीदी आप उनके तरफ से मत लो, चलो एक और बार करते हैं। आंखें बंद करो, सॉरी। 1 2 3 4 4.5 5। वाह जी वाह, फिर भी तुमने डिफिकल्टी पेपर दिया तो हम कंफ्यूज हो गए थे 4.5 पे बजाना है कि नहीं बजाना, बट पास हो गए सभी। ठीक है, आंखें बंद करके करना सहज था। तो प्लीज समझिए, ये स्थूल नेत्र को थोड़ा इस्तेमाल कम करके तीसरे नेत्र को खोलना जरूरी है। उसका प्रोसेसिंग जल्दी होना चाहिए। आत्मा को देखिए, गारंटीड है। आपने गिरीश भाई को देखा, गिरीश भाई ने 5 बोला नहीं, बजाया, आपने भी बजा दिया। आपने इन नेत्रों से शरीर दिख रहा है, इन नेत्रों से देवी देवताएं दिख रहे हैं, इन नेत्रों से ये दुनिया के ऊपर नीचे हलचल जो भी है। गेट इनटू अनदर डायमेंशन। उन नेत्रों से देखो जीवन को। पहला चैप्टर ही है। और वो आत्मा का 3 लेयर्स है जो भगवान ने आज 4 पेज की मुरली, इतनी फैंटास्टिक ईश्वरीय महावाक्य। संसार का इससे अच्छा साइकोलॉजिकल इनपुट अपने आप को पॉजिटिव बनाने का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नारियल को तोड़ना पड़ता है। तो नारियल का ऊपर का हस्क है आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। ठीक है, प्रॉब्लम है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर अभी तक या पिछले जन्मों का अभी तक जो भी स्वभाव संस्कार है, प्लीज समझिए, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस मन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आप यहां से कुछ भी बोलते रहे, लेकिन यहां जब तक परिवर्तन, यहां पर करेक्शन नहीं होगा, इट विल ओवर पावर द कॉन्शियस माइंड। आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है। भगवान के इस ज्ञान में हमको स्वमानों का अभ्यास कराया जाता है। स्वमान का अभ्यास करिए, बहुत जरूरी है, लेकिन इट हैज टू ट्रांसलेट इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए पावरफुल योग। मैंने अभ्यास किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हमारी माताएं करती है बहुत अच्छी तरह, लिख लिख के प्रैक्टिस करती है 108 बार हर दिन। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई की माताओं के बारे में कह रहा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा के कमरे में बैठे, लाल लाइट है, बाकी भी कुछ दिख भी नहीं रहा है ठीक से। लाल लाल में क्या दिखता है? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और एक छिपकली गिरी, और जैसे मेरे ऊपर भी नहीं गिरी, बाजू में गिरी। जैसे ही छिपकली गिरी, हाँ बाबा बचाओ। हे भगवान, मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे चिल्ला रहा है जी? मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे घबरा रहा है जी? बहन, मास्टर सर्वशक्तिवान। अब पता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी डर है, और मैं चेतन मन से सिर्फ कह रहा हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर। वृत्ति से, अब मान लो दीपा दीदी बाजू में बैठ के वो भी बाबा के कमरे में योग कर रहे हैं। अब मैं तो योग कर रहा था, मैं मास्टर से अय्यो, मेरे अय्यो से ये घबरा गई। वृत्ति से वाइब्रेशन। दीदी बोलेंगी क्या हुआ? और हमारी अपूर्वा बहन किचन में भोजन बना रही थी, वो दौड़ते हुए क्या हुआ? वायुमंडल।
आपको समझ आ रही है बात? वृत्ति में डर है, डर के कारण मैंने एक्शन किया, एक्शन से मैंने आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब किया, सिर्फ वहां नहीं डिस्टर्ब किया, इट ट्रांसलेट्स इनटू अ नेगेटिव वाइब्रेशन। सुबह भी मैं क्लास में बता रहा था, जानकी दादी यहां पर आए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति कहे, गिरीश भाई ने भी ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दादी का ओम शांति से मे भी शांति के वाइब्रेशंस आ जाए। क्यों? क्योंकि दादी ने मुख से बोला ओम शांति, मन में विचार किया ओम शांति, कॉन्शियस मन। गिरीश भाई ने भी मुख से बोला ओम शांति, कॉन्शियस मन में आया ओम शांति। लेकिन दादी का वृत्ति सबकॉन्शियस माइंड और गिरीश भाई का वृत्ति सबकॉन्शियस माइंड में, मैं टीवी भी देखता हूं, यूट्यूब भी देखता हूं, न्यूज भी देखता हूं, सब वृत्ति में जा रहा है। दादी शायद मोबाइल नहीं देखती है, दादी 8 बार मुरली पढ़ती है, दादी को सब आत्मा 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 नजर आ रही है, सब ईश्वर के संतान है, सबको प्यार, सबको देना है, सबके लिए भावना है, सेवा करो सेवा करो सेवा करो। क्या ज्ञान टपकता था दादी के मुख से, उसके उनकी वृत्ति में शांति है। शी सेज ओम शांति, यू विल फील ओम शांति। आप बताइए जी, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल, हमारा पूरा घर दुखी है एक व्यक्ति के वृत्ति के कारण। अब मेरा आपसे प्रश्न है, गिरीश भाई तो घबरा गया, ओम मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं बोल रहा हूं, मैं घबरा गया। आप बाजू में बैठे हैं, गिरीश भाई नेगेटिव है वृत्ति में, आज की बाबा की आपको प्रत्यक्ष करो, अपने वृत्ति को पॉजिटिव और दूसरों के वृत्ति को पॉजिटिव करो। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ वुड यू मेक गिरीश भाई की वृत्ति पॉजिटिव? फर्स्ट, मेरी वृत्ति के नेगेटिव वाइब्रेशन से आप प्रभावित नहीं होना है। आपका वृत्ति में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, आपके ऊपर छिपकली गिरा भी नहीं, आपने देखा भी नहीं, आप गिरीश भाई की वजह से दुखी हो रहे हो। हे भगवान, आपके जीवन में तो घटना नहीं घटी, आपके जीवन में तो छिपकली नहीं गिरा, वो तो मेरे बाजू में गिरा था। मेरे लाइफ में, मेरे घर परिवार समाज देश में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। आपको उदाहरण दूं, मैं कहां प्रोग्राम कर रहा था, आयुर्वेदिक कॉलेज नडियाद। गर्ल्स मेरे पास आकर, पता है मुझे उन्होंने क्या कहा, सर हम वो टीवी में जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज का जो कोलकाता में बच्ची के साथ जो घटना घटी, उसको लेकर हमको डर रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड? वो टीवी 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 इतना हाइप है, क्या सच है क्या झूठ है भगवान ही जानता है। और मैं सिर्फ वो नहीं देख रहा हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग भी देख रहा हूं, कपिल सिब्बल जी का और क्या बोलते हैं अटॉर्नी जनरल का भी। अरे देखो जी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घबराओ नहीं। आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियस माइंड से और नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो वृत्ति में, चाहते क्या हो, और इसमें और डर और डर और डर। मैं अकेली डॉक्टर आयुर्वेदिक कॉलेज में, मान लो मैं किसी को ट्रीट कर रही हूं, अब ट्रीटमेंट में मुझे डर है कि यहां को ये कुछ करने दे। हे भगवान, ये दुनिया और ऐसी होने वाली है, बिकॉज दैट्स व्हाट द एनर्जी इज। वायुमंडल क्या है, वाइब्रेशंस किसका है? अगर वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल प्रभावित हो सकता है, तो रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। सो फर्स्ट थिंग इज शट। यहीं से जा रहा है ना सब कुछ अंदर, कैसे जाएगा? वृत्ति का दरवाजा कहां है बताइए? एक तो है मन और दूसरा है अनुभव, एक्सपीरियंसेस, व्हाट यू वॉचिंग, व्हाट यू सीइंग। इसीलिए फिर भी अगर आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सारा दिन करना पड़ता है, ऑफिस में हो, परिवार में हो, घर में दूसरे लोग टीवी देख रहे हैं, वहां चल रहा है, कुछ तो जाएगा ना। तो 1 घंटा आकर भगवान के घर में आकर उसको क्लीन करो। आज के आज क्लीन करो। आज मैंने ये कपड़ा पहना है, इसमें दाग लग गया है, हल्दी लग गई है, इसको मैं 1 महीने के बाद थोड़ी ना धोऊंगा तुरंत। एंड आई रिमेंबर यहां दाग लगा हुआ है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। कपड़े धोते समय आला इसी में ड्रॉप करूंगा, इमीडिएटली क्लेंज इट। तो हर दिन मुरली सुनना। शिवानी बहन को सुन लिया, मैं आज भी सुन रहा हूं। ईश्वर को सुनो, ईश्वर आपको शक्ति देगा। शिवानी बहन और गिरीश भाई शक्ति नहीं देंगे, क्योंकि शिवानी बहन और गिरीश भाई और दीपा बहन, हम भी शक्ति उससे ले रहे हैं। He is important.
हिज ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके साथ योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डू रिस्पेक्ट शिवानी बहन, दीपा बहन, गिरीश भाई, दे कुड बी स्पेशल, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भी 5 ही बोल रहे हैं। उनको नहीं देखो, भगवान ने कहा किसी को नहीं देखो, सिर्फ फॉलो फादर, बाबा को देखो। पता है क्यों? क्योंकि कल की डेट में अगर आपने गिरीश भाई को कुछ ऊपर नीचे करते हुए देख लिया, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए आइडियल गिरीश भाई है, भगवान नहीं है। भगवान कभी गलत नहीं कर सकता है, वो संपूर्ण है। गिरीश भाई संपूर्ण नहीं है, मेरा यात्रा है, मेरा हिसाब किताब हो सकता है, और हिसाब किताब के चक्कर में शायद हो सकता हूं मैं माया और रावण के वशीभूत होकर कुछ कर भी दूं, बट यू शुड नॉट गेट इंपैक्टेड बाय दैट वायुमंडल एंड दैट एनर्जी, बिकॉज आपका वृत्ति शुद्ध है। आप कैसे दूसरों को पॉजिटिव बनाओगे? पता है उसका विधि क्या है? नारियल को तोड़ना पड़ेगा, ये सब गड़बड़ है ये सब। और नारियल को तोड़ना माना देह भान, आंखें देह के भाग में आता है, नाक देह के भाग में आता है, और इससे प्रभावित है मेरा चेतन मन। वो गेट है, वहां से जा रहा है डर, वहां से जा रहा है नेगेटिविटी इन योर सबकॉन्शियस माइंड। प्लीज रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। और रीप्रोग्रामिंग का एक ही तरीका है, जो ऑलरेडी डर है उसको योग अग्नि भस्म करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। इसीलिए अच्छी तरह तपस्या करो। पता है मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थार्थ क्या? मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थार्थ, दीदी ने अष्ट शक्तियों पे क्लास कराया अभी, आपने अगर गौर से सुना हो। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। देवियों को 8 हाथ दिखाते ना, अष्ट शक्तियां हमको धारण करनी। मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए भगवान ने एक महावाक्य में इतनी अच्छी, वेरी रिसेंटली पता कहा, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है जो 5 बातों पर विजयी है। कौन सी है 5 बातें? हाँ जी, करेक्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो तो लोअर केजी के बच्चों के लिए है ये, और पीएचडी लेवल का मास्टर सर्वशक्तिवान है नंबर 1 प्रकृति, देह। गिरीश भाई की आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन शक्ति कम ना हो, उमंग उत्साह कम ना हो, शांति कम ना हो। और अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी डर और इनसिक्योरिटी है, कहीं कैंसर ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक नहीं हो जाए, गया आपका वृत्ति, फिर आपका संकल्प गया, उमंग उत्साह गया, एवरीथिंग नेगेटिव। कहां है जी पॉजिटिव? आजकल तो इतना अचानक हो रहा है, एवरीथिंग इज आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मैं दिल्ली में वेरी रिसेंटली प्रोग्राम कर रहा था, 1 अगस्त, अपना वो कब था मेडिकल विंग का प्रोग्राम? अगस्त में, सितंबर 1 मैं दिल्ली में था, प्रोग्राम करके हम वहाँ गए। वहाँ हमको एक माता जी मिली, बीके, दुबली पतली। फिर उन्होंने कहा, गिरीश भाई मैंने 10-15 साल से नेचुरोपैथी किया। हम नेचुरोपैथी करने वाले को कितना कंट्रोलिंग पावर होगा भाई, पकोड़ा भी ना खाओ, अचार भी ना खाओ, पापड़ भी ना खाओ। एंड यू नो उन्होंने फिर क्या कहा? आई वॉज डायग्नोज विथ कैंसर। गिरीश भाई को ना डिप्रेशन आ जाएगा। इस बात का डिप्रेशन नहीं आएगा कि कैंसर हुआ, इस बात का डिप्रेशन आएगा 15 साल तक जलेबी नहीं खाया, खा खाकर होता था तो फिर भी ठीक था जी, एक तो खाया भी नहीं, ऊपर से कैंसर भी। कहां है जी मास्टर सर्वशक्तिमान? वो काम क्रोध बहुत दूर की बात है, ये बहुत छोटा है, काम को जीतना बहुत दूर की बात है, पहले इसको तो जीत लो। प्रकृति ही तो है ये। इतना मैंने किया और फिर ये हुआ। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो ऐसा रोते भी नहीं है, मैं तो मुंबई की माताओं के बारे में कह रहा हूं। कितना फ्रस्ट्रेशन है जी, किस चीज का क्या किया? आई एम नॉट इंटरेस्टेड क्या किया, क्या वृत्ति में नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि वृत्ति में ज्ञान टपकता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा, हो सकता है कि नेचुरोपैथी नहीं किया होता तो 15 साल पहले ही कैंसर आ जाता था। हु नोज, आई मीन डिले हो गया कैंसरस ग्रोथ। वैसे भी तो सोच सकते हो ना, कहां है पॉजिटिव बताओ? हम सीधे नेगेटिव मोड में आ जाते।
कितना किया, समोसा भी नहीं खाया बेटे। समोसा और खाने को लेके दुखी हो रहे, आई मीन यू कैन नॉट। पता है क्यों नहीं आ पा रहा है पॉजिटिव थॉट? क्योंकि वृत्ति वहां अभी भी बीज है, डर का बीज है। छिपकली गिरी, बीज ने वंश गया, खेल खत्म। और वृत्ति में वो नारियल को तोड़ करके अंदर जो है ना सफेद फल, आत्मा के 7 गुण है, वो बहुत मीठा है। दैट इज द गेट, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड डीप विद इन। आपका सतो गुण योग में बार बार जाइए, बार बार कट करिए डर को, चिंता को। और विधि दीदी ने बताया, बार बार यहां आइए, बार बार भगवान से बात करिए, बार बार उस एनर्जी फील्ड को फील करिए जो हमको, आपको वायुमंडल और वाइब्रेशंस आपको भगवान के घर में मिलेगा। आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन घर में दूसरा वाइब्रेशन भी है। वहां आज तक और कल तक का न्यूज का भी वाइब्रेशन चल रहा है। वहां इजराइल और क्या बोलते हैं, लेबनान नहीं, किसके साथ युद्ध चल रहा है? ईरान, हाँ, वहां वो भी चल रहा है, उसका भी वाइब्रेशन आ रहा है। आप आइए, क्या बोलते हैं, अमनोरा सेंटर में टीवी है, अब टीवी होगा भी, लेकिन वहां आज तक और कल तक नहीं चलता। वो एनर्जी नहीं क्रिएट करते हैं। प्लीज टेक एडवांटेज। अगर दीदी आपको बार बार कहती प्लीज हर दिन आइए, हर दिन आइए, वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान की तरफ से आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। ठीक है, पहला है प्रकृति। प्रकृति की हलचल में मैं अपनी स्थिति, संपूर्ण विजय, कंट्रोलिंग पावर। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, माया। माया पर जीतना है। भगवान ने बहुत स्पष्ट किया, माया और रावण सेम है कि अलग अलग हैं? जिनको लगता है माया और रावण सेम है, हाथ ऊपर उठाइए। अच्छी तरह उठाओ, छुपा छुपा के नहीं उठाओ, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है मुझे। ठीक है, गुड। जिनको लगता है अलग है, हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया, ओ माता जी चुन्नी से अपना मुंह ढक रही है, हमने तो सुना ही नहीं प्रश्न। ठीक, इसके लिए थोड़ी गहराई। माया और रावण अलग अलग है। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ब्रॉडली दे आर द सेम। रावण दिखता है, रावण का रूप है, रावण को 10 सिर है, रावण का रिप्रेजेंटेशन है, रावण का पिक्चराइजेशन है। माया का रूप बताइए। तो एक भाई साहब ने कहा मुझे पता चल गया अब। मैंने कहा अब क्या है? बोला अंतर है। मैंने कहा अब कैसे पता चला? बोला आपकी बातों से आइडिया लग गया। मैंने कहा ये अच्छा है जी, मेरी बातें सुनकर आपको क्लैरिटी आ रही। मैंने कहा बताइए। बोला अंतर है। मैंने कहा अभी कैसे पता चला? बोला माया महिला है और रावण पुरुष। हे भगवान, मैं कहां बात कर रहा हूं और ये कहां महिला और पुरुष पे आ गया? क्योंकि रावण दिखता है। फिर जस्टिफाई भी किया उन्होंने, बहनों का नाम होता है मायावती। माया कोई बहनों भाइयों का तो नाम ही नहीं होता है, और वो करेक्ट है। रावण दिखता है, रावण को मारना है, लेकिन माया पर जीत पाना मास्टर सर्वशक्तिवान है। जो दिखता नहीं है, जो सूक्ष्म है, जो सटल है, जो कमी कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो तो रावण है। आलस्य, नेगेटिव थिंकिंग, किसी के लिए गलत सोचना, खुद के लिए गलत सोचना, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा तो योग ही नहीं लग रहा, ये संकल्प ही माया है। इसका कोई रूप नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत वेरी सटल। सेवा में कुछ ऊपर नीचे बात हो गई और गिरीश भाई ने किसी पर, अपने बाबा के परिवार में किसी को गुस्सा कर दिया। होता है कभी कभी, संस्कार है जी। उस समय मेरी मन की स्थिति ठीक नहीं थी, मैंने बहन पर गुस्सा कर दिया। आपको दिखेगा गिरीश भाई का क्रोध, इट इज आइडेंटिफाइबल। आपको पता चल जाएगा गिरीश भाई वैसे तो बहुत क्लास अच्छा कराते हैं, लेकिन क्रोध इनके जीवन में है, यू कैन सी दैट। अच्छा, गलती हुई, गिरीश भाई ने गुस्सा नहीं किया और मैंने कहा ओम शांति बहन जी कोई बात नहीं, और अंदर
आप लोग पता क्या बोलेंगे, क्या भाई है, आहा, क्या भाई भाई कुछ नहीं है, अंदर दुखी है, अंदर इरिटेशन है, अंदर आई एम जल रहा हूं लेकिन दिखा नहीं रहा हूं. इट इज अ गुड स्टेप. क्रोध को एक्सप्रेस नहीं किया, क्रोध को अंदर रख लिया, बट वो भी नहीं होना चाहिए. वो माया है. ना एक्सप्रेस करो ना सप्रेस करो. क्रोध रूपी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करो, पीसफुल बनाओ. ठीक है. दूसरा है माया. तीसरा है स्वभाव संस्कार. ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो 63 जन्मों के स्वभाव संस्कार है ना, उसको पुरुषार्थ से उस पर जीत पाओ. क्रोध, चिंता, भय, अशांति, नेगेटिविटी, दूसरों को फॉलो करना, दूसरों को देखना, ये भी क्यों ऐसा करें. फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, वायुमंडल. देखो वृत्ति, मास्टर सर्विस शक्तिमान, वायुमंडल, कितना कनेक्टेड है सब कुछ चीजें. वायुमंडल, प्लीज डोंट गेट इंपैक्टेड बाय द वायुमंडल. इसका मतलब आप मास्टर सर्विस शक्तिमान. आपको मैं मधुबन का उदाहरण देता हूं. शांतिवन जाइए. एक टाइम था सिर्फ बाबा मिलन के समय पर ही 25,000 30,000 लोगों का भोजन बनता था. अभी तो हर दिन 25,000 लोगों का भोजन. डायमंड हॉल में एक प्रोग्राम चल रहा है, मनमोहिनी में दूसरा चल रहा है, आनंद सरोवर में तीसरा चल रहा है, नदी पे चौथा चल रहा है, ज्ञान सरोवर में 5वां चल रहा है, कॉन्फ्रेंस हॉल में 6वां चल रहा है. मेला है. एवरी डे इट इज 25,000 का भोजन. और इतने भीड़ भाड़ में हम गए बाबा के कमरे में, और वहीं हमारी माताओं का, भाइयों का मोबाइल भी बज रहा है, कोई बात भी कर रहा है. और पता है मेरा संकल्प क्या चलता है, यहां भी शांति नहीं. मैं तो आई था योग तपस्या कर. हेलो, वो गया टाइम योग तपस्या. यू आर गेटिंग इंपैक्टेड. आप एक अवधारणा लेकर के आए हो कि इस स्थान पर स्थान मुझे मदद करेगा, वो गया. अब आप स्थान को योगदान दीजिए. कहीं पर भी कैसे भी वातावरण में, अंत समय में कहां योग करने का वातावरण मिलेगा जी, वायुमंडल मिलेगा. अभी फिर भी टाइम है, सेंटर पर आ सकते हैं. आने वाले समय में आपको अपना घर को सेंटर बनाना पड़ेगा. सेंटर मधुबन बन जाएगा. प्लीज वायुमंडल से प्रभावित ना होइए. क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, बैठ जाइए ना. मर गया, आत्मा हूं. क्या सुनाई दे रहा है जी आत्मा को. आई एम इन अ डिफरेंट डायमेंशन. अलग एक लेवल पर आ गया हूं मैं. और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट, संग दोष. और संग दोष आज के जमाने के लिए हमारा मोबाइल फोन. कोई दूसरा कोई व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है. इन पर जीत पाइए. इसको जीतेंगे तो बाबा ने कहा हमारा जो संपूर्ण रूप है ना, पता है वो कौन सा है, शंकर का. शंकर को तपस्या दिखाया है, निर्वस्त्र है, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, गले में सर्प की माला है. जीत लिया, मास्टर सर्वशक्तिमान. ये 5 विष और वो काम क्रोध लोभ वाला विष सब पर नियम. और अगर इसको अपने गले का हार बनाया तो उसका सेकंड लेवल है कि श्री कृष्ण को बाल रूप में शेष जो सर्प के ऊपर वो डांस कर रहा है. वायुमंडल हाहाकार है, आप डांस कर रहे हो. दीदी ने कहा ना गर्भा, क्या गर्भा करती हैं हमारी बहनें. मैंने भी कोशिश की लेकिन अभी तक सीख नहीं पाया. आता ही नहीं है जी, वो फ्लो में ही नहीं है, डीएनए में ही नहीं है, आता ही नहीं है हमको. डांस करिए ना. 5 बातों में डांस. मेरा पीठ दर्द कर रहा है लेकिन यहां मन से वृत्ति में डांस है. डांस खुशी का है. आप खुशी से बोले ओम शांति, गारंटीड है खुशी का वाइब्रेशंस फैलेगा, क्योंकि वो मेरे वृत्ति में. मैं ऊपर से नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ कॉन्शियसली नहीं बोल रहा. इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ मी. दैट्स माई एटीट्यूड टू एवर बी हैप्पी, एवर बी स्माइलिंग, एवर बी लविंग, एवर बी पीसफुल. वो मैं हूं. दैट्स माई ट्रू नेचर. मन में शांत स्वरूप, वृत्ति में अशांति का कोई अंश नहीं, और उसका जो आत्मा का जो 7 गुण शांति. शांति शांति शांति. मनसा वाचा कर्मणा, हर चीज में शांति. आप चलिए शांति फैलेगा. मैंने परफ्यूम लगाया, आप जहां जहां जाओगे वो परफ्यूम फ्रेग्रेंस जाएगा, उसका इंपैक्ट रहेगा.
थोड़े समय के बाद चला जाएगा, फिर वापस मैं आत्मा शांत स्वरूप, एक सेकंड वापस उसी वृत्ति में, उसी स्थिति में। तीनों लेवल में, ऊपर का कॉन्शियस माइंड, नीचे को तोड़िए देह के भान को, ये दुनिया में जो दिख रहा है उसका डर, चिंता, भय, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मुझे पता है अच्छा होगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में लाइए, फिर देखिए आपको डर नहीं होगा। आज हमारे वो जो मैं डॉक्टर्स को वही कह रहा था, यू बिलीव इन योर सेल्फ। वहां प्रश्नोत्तर में हम इतना समझाने बोले कैसे बिलीव करें, अब देखो कहां पर सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। मैं कॉन्शियसली बोल रहा हूं बच्चे मत चिंता करो, तुम अपने आप पे बिलीव करो कि मैं बहुत सुरक्षित हूं, उसका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है, कैसे मान लूं? आपको समझ में आ रहा है? गिरीश भाई जब तक उसके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा, वृत्ति के लेवल पर नहीं जाएगा, और वृत्ति के लेवल पर दूसरों को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको सिर्फ पावरफुल संकल्प बोलने की जरूरत नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ, आई हैव टू ट्रांसेंड दैट एनर्जी वाइब्रेशन से। मैं यहां दादी आकर ओम शांति सबके मन सबकॉन्शियस माइंड में टच करेगा, उनका वो एक विचार इतना पावरफुल है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड आत्मा के साथ गुण और उनके बोल और संकल्प और दृष्टि सब एक, अलग 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 नहीं है। ब्रह्मा बाबा ऐसे ही थे, मम्मा ऐसी थी, दादियां ऐसी थी। जो कर्मातीत अवस्था को समय पे जा रहा है वो ऐसे ही होगा। देखा शांत, सुना शांत, छिपकली गिरी ओम शांति। ये ना हो पाएगा हमसे, ये ना हो पाएगा। ये कहां से आ रहा है? ऊपर तो बोल रहे हो ना मास्टर सर्वशक्तिमान शांत स्वरूप, ये वेयर इज इट जनरेटिंग फ्रॉम? कहीं तो उसका फाइल है, वहां चेंज करना, ठीक है? और लास्ट आप डांस करोगे, श्री कृष्ण कालिया मर्दन, अरे एंजॉय कर रहा हूं, प्रकृति पेपर ले रही है, माया हिला रही है, वायुमंडल एकदम नेगेटिव है और हम तो डांस कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, ऑरेंज साड़ी पहन करके। आहा, आज ऑरेंज वाला दिन है ना, क्या बात है। कल कौन सा था? ग्रीन, येलो, ग्रे। देखा भाई लोग, कौन सा कलर था? वाइट। इनका तो वाइट एंड ब्लैक के अलावा कुछ होता ही नहीं है बेचारों का। लास्ट अल्टीमेट, विष्णु शेष शैया पे मस्त लेटा हुआ है, आराम, डांस करने के बाद आराम से, कोई चिंता नहीं है जी। शंकर, कृष्ण और विष्णु सब में सांप सांप सांप। वृत्ति उसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, ठीक है? डीप साइलेंस में बाबा के पास जाकर देह देह के संबंध, देह की दुनिया की बातों को भूल थोड़ा थोड़ा देर करें 2 मिनट, अच्छी तरह करें, ठीक है? समझ में आया? अभी भी डर लग रहा है, ऊपर से बोल रही हूं मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन लग रहा, ये लग कहां से रहा है? कहीं तो है ना, उसका रूट तो है ना, वो है वृत्ति, ठीक है? और वृत्ति में एक बार परिवर्तन करिए, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपको, आपसे सबको स्नेह, शांति, इजीनेस, मस्ती ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा कि मैं शांत बन जाऊं, शांति के चेहरा बनाऊं ना, इट विल बी नेचुरल, ऑटोमेटिक। आंखों से शांति की किरणें आ रही है और जा रही है, मेरे को शांति दे रही है। संकल्प है कि वृत्ति में, वो चेक करना। अगर संकल्प में है तो फिर शांति दूसरे को टच नहीं करेगी। अगर है मैं शांत, बस आपकी दृष्टि गई, उसको शांति महसूस होगा, वो हल्का हो जाएगा। बच्चा परेशान है, आप बोलो भी नहीं, मत रो, चिंता मत कर, ये तो हम स्थूल लेवल पर आ गए, गले भी लगा रहे हैं हम और फिजिकल इसमें आ रहे हैं। वो दुनिया वालों का, आध्यात्मिकता में आप बच्चे की आत्मा को विजुअलाइज करो और शांत हूं, मम्मी हूं नहीं, शांत स्वरूप हूं।
let that silence have a more powerful impact on the child. करें, हल्के होकर के बैठे। प्रकृति के इस समय के संवेदनाओं को महसूस करें। कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है, अगरबत्ती की खुशबू भी आ रही है, कितना सुंदर संगीत है, समय कितना सुहावना है, संध्या काल, ज्योति जगाने का समय, ईश्वर आराधना करने का, दीप आराधना करने का, भगवान के दर्शन करने का, और उसमें भी विशेष नवरात्रि का ये पावन पर्व। कॉन्शियसली मेरा मन शांत है, किसी बात की कोई चिंता नहीं, मन कहीं नहीं जा रहा है। वर्तमान समय पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच स्वयं के सत्य अस्तित्व की ओर पूरा ध्यान। मैं शांत स्वरूप आत्मा, यही मेरा मूल धर्म है, यही मैं हूं। फील करते जाएं शांति को। किसी बात की कोई हलचल नहीं मन में, किसी बात की कोई चिंता नहीं, मन शांत। तो आत्मा शांति को अनुभव कर सकती है। कितना सुखदाई है ये शांति की अवस्था। शांति एक शक्ति है और मैं शक्तिशाली हूं। किसी भी परिस्थिति में कभी भी कोई हलचल में नहीं आऊंगा। आत्मा का मूल धर्म शांति 63 जन्मों के सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में अशांत करने वाली कोई भी बात नहीं। वृत्ति में शांति, और संकल्प से तो हम शांत हैं ही। बहुत प्यार से शिव बाबा को देखिए। एक सेकंड में बाबा मेरे सामने है। परम ज्योति, मेरा पिता, मेरा बाबा। कितना वंडरफुल पिता है, क्या वंडरफुल उसकी पालना है। महसूस करें, ऐसा पिता पाकर मेरा जीवन कितना धन्य हो गया। हर दुख से हम मुक्त हो गए। क्या अनोखा टीचर है ये। कितनी गहरी गहरी बातें, जीवन की पढ़ाई। एक बार जीवन को पढ़ना आ गया तो फिर चश्मे की आवश्यकता नहीं।
टेम्पररी सॉल्यूशंस की आवश्यकता नहीं। जीवन स्पष्ट दिख रहा है। जीवन के शब्दों को, अक्षरों को, मूलभूत बातों को मैं समझ रहा हूं। और बाबा टीचर बनकर कितना अच्छी तरह हमको पढ़ाते हैं, बैठ के पढ़ाते हैं। मुझे हर दिन अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। और बाबा कितना प्यारा सद्गुरु है, हर दिन वरदान देता है, विजयी भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। ये सब संकल्प बहुत पावरफुल रीति से आप महसूस करें। देह के भान को तोड़ता हुआ ये संकल्प हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर रहा है। पावरफुल स्थिति, यस, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। पिता, टीचर और सद्गुरु मेरा है और उसकी पढ़ाई पढ़ना अच्छा लगता है। उसके साथ एक पिता और बच्चे के कॉन्वर्सेशन, जैसे पिता सदा बच्चे के साथ है, वो फीलिंग कि मैं अकेला नहीं हूं, पिता सदा मेरे साथ है। गुरु का वरदानी हाथ सिर पर सदा है। फील करिए, बिल्कुल निश्चिंत, निर्विघ्न जीवन। सर्प के ऊपर डांस करने वाली मैं, श्री कृष्ण समान महान आत्मा, हर पल विष्णु के समान शेष शैया पर आराम का लाइफ। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। अभी भी, भविष्य भी मेरा बहुत बहुत श्रेष्ठ है, पावरफुल है, अच्छा है। भाग्य विधाता और मैं दोनों मिलकर अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख रहे हैं। थैंक यू बाबा। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। क्या श्रेष्ठ जीवन बनाया है आपने मेरा। गले लगा लें बाबा को प्यार से। अपने दिल के सब उद्गार बाबा को बता दें। जिस रीति से आप प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सब करिए बाबा के साथ। दिल को भर लें ईश्वरीय प्यार से। कितना स्वीट और लवली बाबा है। ऐसा लगता बस ऐसे ही आपके साथ बैठे रहें। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। पद्मा पदम शुक्रिया, धन्यवाद। वापस इस कर्म क्षेत्र में मुझे सबके साथ प्यारा बनकर रहना है। दिल से, सच्चाई से, वृत्ति में वही शुद्धता, वही प्रेम, वही शांति, उससे वही वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है। घर का, समाज का, पूरे विश्व का।
वायुमंडल हम चेंज करेंगे अपने शुद्ध वाइब्रेशन से। भगवान ने हमें ये श्रेष्ठ महान कार्य के लिए चुना है और हम अवश्य ये करेंगे। ओम शांति। प्यार से कहें ओम शांति। दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें। फील करें शांति को, शुद्धता को। ओम शांति। थैंक यू। गिरीश भाई जी को बहुत बहुत शुक्रिया सबकी तरफ से। सब अपना कर्तव्य ध्वनि से थैंक यू करेंगे। क्वेश्चन है? ठीक है, एक क्वेश्चन है। बोलिए भाई साहब। मैं देर से आया, लेकिन जो मैंने सुना वो काफी प्रेरणादायी था। और आपने जैसे बताया कि मैं भी बहुत पॉजिटिव, बड़ा सकारात्मक आदमी हूँ कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, अच्छा हो भी रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे हालात है, हमारे अगल बगल का वातावरण है जहाँ पे अच्छाई नहीं है, जहाँ पे हिंसा है, अराजकता है। तो उसमें एक भय अपने आप मन में आता है। भय ना भी अगर हो तो आदमी को ये लगता है कि शायद अच्छा नहीं होगा, तो उसमें एक तरह का एक संदेह रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ हमेशा अच्छा हो, उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं जीता हूँ, जी रहा हूँ। लेकिन कई बार ये होता है कि 80% टाइम लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी 20% समय में, आज पूरे विश्व में देखो चारों तरफ बमों की बरसात हो रही है। तो उस समय में मैं कैसे सोचूं, आज तो मैं 3000 किलोमीटर दूरी पे हूँ, अगर कल को ये मेरे पड़ोस में हो रहा है, पड़ोस में होने की संभावना है, तो उस वक्त में मैं अपने अंदर में कॉन्फिडेंस कैसा लाऊं कि ये मेरे साथ अच्छा होगा। एक, और क्या मैं वो जो बगल में हो रहा है उसको इग्नोर करके मैं उसको इसी तरह रहने दूं, मैं उसके लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करूं कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे अगल बगल में जो भी हो रहा है वो कल मेरे 1-2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की रेडियस में, 5 किलोमीटर की रेडियस में आएगा, कल मेरे पड़ोस में आकर वो गलत काम होने लगेंगे। तो उसके बारे में अगर बताएं, उसका इलाज क्या है, उसके बारे में, उसको पॉजिटिवली हम कैसे लें? जैसे आपने बताया कि आस पड़ोस में सब परिस्थितियां आ रही हैं, तो ये तो हम पहले भी हमने देखा कि ये परिस्थितियां जितनी और डिफिकल्ट होती जा रही है और दर्दनाक होती जा रही है, उतना ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव सोचना, उतना ज्यादा जरूरी है पीसफुल रहना। क्योंकि वही वाइब्रेशन, जैसे हमें बता रहे थे कि हमारे संकल्प से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो आज के वातावरण में जो ये सब बातें हो रही है, उसके बारे में सोच सोचकर वायुमंडल भी ऐसा डिफिकल्ट, दर्द वाला और स्ट्रेस वाला हो रहा है। अब हम इस ज्ञान को सुन रहे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारा काम क्या है? इस परिस्थिति में सहयोग देना, और उसके लिए हमें खुद को, अपने आप को पॉजिटिव अर्थात स्मृति बार बार लाना होगा। तो जैसे हमको गिरीश भाई बता रहे थे कि उसके लिए रोज की पढ़ाई जरूरी है। कोई भी हमें अचीव करना है कोई कार्य के लिए, तो उसमें समय हमें इन्वेस्ट करना होगा, समय देना होगा। तो ऐसी स्थिति के, ऐसे वायुमंडल में भी हम पॉजिटिव रह सकें, शांति का सहयोग दे सकें, शुभ भावना, शक्तियों का वाइब्रेशन दे सके, उसके लिए ये पढ़ाई है। जितना रोज पढ़ाई पढ़ेंगे, रोज इसका अभ्यास करेंगे, तो हम, और जो 20% बाकी का भय है वो भी कम होता जाएगा और समाप्त हो जाएगा। यही सहयोग हमें देना है। जितना ज्यादा डिफिकल्ट बाहर की सिचुएशन, उतना ज्यादा पावरफुल, पीसफुल हमें बनना जरूरी, क्योंकि यही सहयोग है ना। लेकिन परमात्मा हमें रोज उसके लिए तैयार कर रहा है, शक्तिशाली बना रहा है, इसलिए ये ईश्वरीय पढ़ाई हमें मदद करेगी। मैं 2 बातें ऐड करूंगा भाई साहब। पहली बात, भाई साहब, हाँ, पहली बात, अभी बज गए हैं 8:10। 1 घंटे के बाद क्या आएगा? 9:10। हाँ, नहीं वो ठीक नहीं है दीदी। 2 घंटे के बाद 12 बजेगा। तो जितना रात बढ़ रहा है आप दुखी होंगे,
जितना रात अंधेरा होता जा रहा है उतना दुखी होंगे, या इस बात को लेकर के रात की अंधियारे को पार करेंगे कि कल सुबह क्या आने वाला है? बिल्कुल, बम बाजू में गिर रहा है, चद्दर ओढ़ करके शेष सैया में लेट जाओ, आराम करो। पता है प्रॉब्लम क्या है? बाहर प्रॉब्लम है, अंदर डिस्टर्ब हो रहे हैं। बाहर और अंदर को कनेक्ट मत करिए। और ईश्वर परमात्मा अंदर का ज्ञान दे रहा है, बाहर का ज्ञान भगवान ने अभी नहीं 1937 में आकर कह दिया, बम गिरेगा। गिरीश भाई के सर में गिरेगा लेकिन फूटेगा नहीं, क्योंकि फिसल जाएगा। आपके सिर पर फूट सकता है, ठीक है? अरे एंजॉय करिए जी, बम यहां गिरे वहां गिरे, बम गिरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, 15 साल हो क्या बोलते नेचुरोपैथी किया, फिर कैंसर आ गया, बम तो छोड़ो, मत सोचिए उसके बारे में। ये सोचिए कि मैं क्या, जैसे दीदी ने कहा, किसी ने बम फोड़ा कहीं पर 3000 किलोमीटर, आप यहां बैठकर 3000 किलोमीटर दूर शांति का बम छोड़ो, पवित्रता का बम छोड़ो, सहयोग का बम छोड़ो, क्षमा का बम छोड़ो। जितने लोग प्रभावित हुए वो दुखी हो रहे हैं, अनिश्चितता में, आप निश्चितता का बम छोड़ो। व्हाट इज दैट, व्हाट आई कैन डू। आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर वही वृत्ति में है, उसको चेंज करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। ओम शांति।